बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। 7वां अध्याय हमारा चल रहा है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो ऐसा गूढ़ विषय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा कि जिससे मुझे जाना जा सकता है और जो मेरे विषय में बहुत विस्तार से जान सकता है, ऐसा भगवान ने कहने की प्रतिज्ञा की और अपने आप को जनवाने के लिए भगवान बता रहे हैं। और भगवान ने इसी क्रम में अपने आप को जनवाते हुए कुछ विभूतियाँ बताई कि उन जहाँ जहाँ कुछ विशेषताएं दिखती हैं वह सब विशेषता मेरी है और उस जगह भगवान अपने आप को भगवान ने बताया कि उस जगह मुझे जानो, मुझे समझो। जहाँ जहाँ भी कुछ विशेषता दिखे, जैसे पृथ्वी में गंध, जल में रस, इस प्रकार से भगवान ने बलवानों में बल, बुद्धिमानों में बुद्धि, तो जो जो श्रेष्ठता जिस वजह से जो है, यानी मूल कारण परमात्मा है। और भगवान ने अपने आप को अव्यय बीज कहा कि ये बीज जो मुझसे ये सब चलता है, ये कभी भी अव्यय यानी खर्च नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इसमें ही इसका मूल कारण अव्यय बीज मैं ही हूँ। और यह कभी भी अव्यय का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा भगवान ने अपने आप को अविनाशी बताया, ये भगवान ने हमको जन्माया। और भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है और उनमें भी कोई एक मुझे जान पाता है। ऐसी दुर्लभता भगवान ने बताई। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि भगवान बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इसका कारण भगवान ने बताया कि इसका कारण है कि मेरी प्रकृति को लेकर मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और ये जीव मेरी प्रकृति में रहता हुआ उस प्रकृति से आकर्षित होता हुआ उसी में रच पच जाता है और अपने आप को नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान यहाँ पर अष्टधा प्रकृति का और भगवान ने अपनी प्रकृति का वर्णन किया, उसके बाद विभूतियाँ बताई। और फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सारे सत रज तम हैं, ये प्रकृति के कार्य हैं, लेकिन ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही इनको उत्पन्न करने वाला हूँ, इनका बीज भी, इनका मूल कारण भी मैं हूँ, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। यानी भगवान इन गुणों से अतीत हैं, परे हैं और भगवान इन गुणों से बंधते नहीं हैं। लेकिन जीव इनसे बंध जाता है क्योंकि वह भगवान से विमुख होकर भगवान की गुणातीत पने को न जानता हुआ इन गुणों के अंदर अपने आप को रख लेता है और इसी वजह से वह इसमें बंध जाता है। तो यहाँ भगवान ने ये बात बताई। और अब आगे भगवान इसकी चर्चा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह जीव कैसे बंध जाता है। त्रिभिर्गुणमय मयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये तीन गुणों का कार्य प्रकृति का सत रज तम, ये तीन प्रकृति में सर्वत्र है। यानी सृष्टि में, प्रकृति में जो कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जो कुछ भी है वह इन तीन गुणों के अंतर्गत है। इनसे रहित कुछ भी नहीं है और इनसे रहित हुआ भी नहीं जा सकता। तो भगवान इन गुणों से परे रहते हैं और भगवान का ही अंश यह जीव है। तो जीव भी जब तक इन गुणों से ऊपर नहीं उठ जाता वह परमात्मा से एक नहीं हो सकता, वह इनसे मोहित हुआ। भगवान कह रहे हैं कि ये सत्व रज तम जो तीन गुण हैं, इन्हीं का कार्य संसार है, इन्हीं से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जो कुछ भी है ये सब बनते हैं
और जीव इनमें मोहित हो जाता है। ये मोहित होने का कारण है कि ये गुण उसको बांध देते हैं और ये गुण उसको इस प्रकार से बांध लेते हैं कि अपने से बाहर वो निकल ही नहीं पाता। तो वह कब निकले, कब इन गुणों से परे हो सकता है, भगवान इसी अध्याय में उसका भी उपाय बताएंगे। और वह मोहित किस प्रकार से हो रहा है कि जैसे इन 3 गुणों का कार्य है प्रकृति का, और भगवान ने जो ये प्रकृति में सृष्टि की रचना करी है, प्रकृति नाना भावों से होती है, अनेक अनेक रूपों में होती है। इतना आकर्षण इस प्रकृति के कार्य में भगवान ने रख दिया कि जीव इस आकर्षण में ही मोहित होता हुआ, भ्रमित होता हुआ इसी में बंध जाता है। ये भ्रम तो होता है मिथ्या, प्रकृति तो मिथ्या ही है ना, प्रकृति कोई सत्य नित्य नहीं है, प्रकृति सदा बदलने वाली है। प्रकृति मिथ्या होती है और मिथ्या होते हुए भी जीव अज्ञान के कारण इसको सत्य मान करके, सत्य जान करके इसी को पाना चाहता है और इसी की प्राप्ति के लिए वह दिन रात प्रयत्न करता है और इसकी प्राप्ति में लगा हुआ, मोहित हुआ, इसी को सब कुछ मानता हुआ, सत्य मानता हुआ इसी में रचा पचा रहता है। और इसमें रचने के कारण, इसमें ही रहने के कारण वह अपना जो मूल कारण परमात्मा है, प्रकृति का भी जो स्वामी है, उसको भूल जाता है। यही कारण है कि भगवान को पाने वाले उनकी संख्या बहुत कम है। जो इस प्रकृति के आकर्षण से बचेगा, जो इस प्रकृति के आकर्षण में नहीं फंसेगा, वही परमात्मा की तरफ चलेगा। यानी संसार का महत्व जितना जितना हमारे अंदर होगा, हम परमात्मा से उतने ही दूर हैं, परमात्मा से विमुख होंगे। और संसार का महत्व जो जो हमारे अंदर कम होगा, हम परमात्मा की सन्मुखता में चले जाएंगे। क्योंकि ये संसार और परमात्मा एकदम विपरीत है। संसार प्रकृति है, परमात्मा प्रकृति से परे उत्तम तत्व है, पूरा जो निराकार अविनाशी तत्व है। प्रकृति सदा बदलने वाली है, प्रकृति परमात्मा से प्रकट होती है, परमात्मा में लय होती है। प्रकृति का स्वामी परमात्मा है और परमात्मा को जो पा लेगा वह प्रकृति से परे हो जाएगा, फिर प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार से भगवान ने ये समझाया। अब भगवान इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझ अविनाशी को वह नहीं जानता, वह किस प्रकार से फंस जाता है। तो उस प्रकृति का, माया का लक्षण भगवान बताते हैं। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये अलौकिक लोक इसी से रचा गया है, प्रकृति से ही लोक की रचना, जो 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवनों की जो रचना है, यानी सृष्टि में जो कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि हैं, वो सब प्रकृति के ही रचे हुए हैं, प्रकृति से ही बने हुए हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि ये देवी अलौकिक है। अलौकिक का मतलब है कि इसी माया का सहारा लेकर के हम परमात्मा को पा सकते हैं। देवी अद्भुत है, देवी है। यानी अगर हम देवी संपत्ति का सहारा लेते हैं, विद्या माया का सहारा लेते हैं, तो हम परमात्मा की सन्मुखता में परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम अविद्या, अज्ञान का सहारा लेकर के इस माया को जानने, पकड़ने, समझने चलते हैं, तो फिर ये माया हमको परमात्मा तक नहीं जाने देती, बल्कि परमात्मा को भुला देती है। तो ये अलौकिक है, अर्थात अति अद्भुत है, विचित्र है बड़ी। क्यों? क्योंकि न चाहता हुआ भी जीव इसमें फंस जाता है, और जीव कितना ही प्रयास करे, इस माया में रहता हुआ मायापति को, जो इसका स्वामी है, जो इनका कारण है, जिनसे ये उत्पन्न हुई है, उनको नहीं जान सकता। जब तक ये माया से विमुख नहीं होगा,
परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा तब तक ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ी अद्भुत है। इसमें रहते हुए जीव ऐसा आकर्षित मोहित रहता है कि वह स्वयं अपने आप को भी भूल जाता है, परमात्मा को भी भूल जाता है और परमात्मा की शरण में जाने के बजाय इस माया की शरण में ही सदा चलता है, जिससे वह कई जन्मों जन्मों तक परमात्मा से विमुख होता हुआ दुखी सुखी होता रहता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार ये माया बड़ी अलौकिक है और त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है। तीनों गुण इसमें हैं, तीनों गुण इसके कार्य हैं और फिर उन तीनों गुणों से ही संसार की रचना होती है। और मेरी माया बड़ी दुस्तर है, त्रिगुणमयी है, अलौकिक है। भगवान यहाँ माया की विलक्षणता और विशेषताएं बता रहे हैं। कैसी है? अलौकिक, अद्भुत है और त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है और मेरी है, मेरी परमात्मा की है। ये परमात्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है, तो माया भी परमात्मा की ही है और माया परमात्मा की ही है, ले परमात्मा ही इसके स्वामी हैं। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी दुस्तर है, यानी इसको सामान्य व्यक्ति पार नहीं कर सकता, इसे तर नहीं सकता, बल्कि इसमें बंध जाता है। बस ये एक बात है कि जो परमात्मा की शरण में होता है, माया उसको परमात्मा की तरफ पहुंचाने में सहयोग करती है और जो परमात्मा से विमुख होकर के माया की शरण होता है, माया उसी को लात मार करके उसकी विमुखता को, अज्ञान के कारण जो उसकी विमुखता है, उसको उसी अज्ञान में और ज़्यादा फंसा देती है और इतना उसका पतन हो जाता है, वह माया में इतना रच फंस जाता है कि माया के सिवाय वह मायापति को ही भूल जाता है कि यह माया के अतिरिक्त या माया जिससे है वह भी संसार में है। तो वह परमात्मा की शरण में जाना उसके स्वभाव में ही नहीं रहता। दूर दूर तक अज्ञान के कारण ऐसा आवरण उस पर आ जाता है कि वह परमात्मा को भूल ही जाता है, स्वयं अपना स्वरूप को भूल ही जाता है और अपने आप को ये शरीर मानता हुआ और शरीर के और ये सारा संसार है, ये शरीर है, बस इतना ही उसका विवेक रहता है और इसी के व्यवहार में वो सदा चलता है, इसी को सत्य मानता है। इसी कारण वह इस माया से मोहित हुआ, भ्रमित हुआ, यानी मैं चेतन हूँ पर अपने आप को जड़ शरीर मान लिया और इस प्रकृति को ही, संसार को ही सत्य मान लिया। ऐसा मोहित हुआ वह इसमें इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कई जन्म मरण उसके चलते रहते हैं और कई प्रकार के सुख दुख भी जन्म मृत्यु के साथ हैं, तो उनको वह भोगता रहता है। परंतु उसको ये स्मृति आती ही नहीं है कि मुझे इस माया से बाहर भी कोई निकाल सकता है, मैं इस माया से बाहर भी निकल सकता हूँ। ऐसी उसकी स्थिति बनती ही नहीं है, ऐसा अज्ञान का आवरण उस पर आ जाता है। इसलिए यह भगवान ने दुस्तर कहा है। जो पुरुष, अब इसको भगवान कहते हैं कि इसका उपाय भी बताते हैं जानने का और तरने का, कि जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। कि जो पुरुष मेरे निरंतर मुझको भजते हैं, यहाँ भगवान ने तीन बातें कही कि ये माया अलौकिक अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इस संसार में रहते हुए इसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं तर सकता। और त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक तो पूरी सृष्टि और माया है ही सही। और बड़ी मेरी है, मेरी माया है, माया परमात्मा की है, माया मेरी नहीं है। जैसे माया की जो भी कार्य पदार्थ वस्तुएं व्यक्ति हैं, उनको भी हम और माया उसको हमको भ्रमित करके उनको भी हम अपना मानने लग जाते हैं, मेरा मानने लग जाते हैं, जबकि माया ही परमात्मा की है। जैसे वस्तु व्यक्ति अपना पति, पिता, माता, बच्चा, संसार के रिश्ते नाते, इन सब को हम मेरा मेरा
करके और उन पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। यही भ्रमित होना है, यही मोहित होना है। और ऐसे ही धन दौलत मकान सबको हम अपना अपना मेरा मेरा मानने लगते हैं, जबकि माया ही परमात्मा की है। यानी संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की होने के नाते, ये माया परमात्मा की होने के नाते जो भी मुझे कुछ मिला है इस संसार में यहाँ व्यवहार के लिए, वो मेरा हो ही कैसे सकता है। वो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति माया परमात्मा की है। तो सब कुछ इस नाते से परमात्मा का ही है। लेकिन मुझे इसका इतना उल्टा भ्रम हो जाता है, मुझे मतलब जीव को इतना उल्टा भ्रम इसका हो जाता है, यही इसका मोहित होना है कि हम जो भी हम संसार में देखते हैं, जिनको भी हम अपना संबंध मानते हैं मेरा करके, वह सब मेरा मेरा मानने लगते हैं और उनसे अपना गाढ़ संबंध इतना सत्य मान करके गाढ़ कर लेते हैं कि वह फिर हम छोड़ने की उनकी सोच ही नहीं सकते। परंतु चूंकि माया का और प्रकृति का तो स्वभाव है कि वह तो छूटेगा। जो संयोग हुआ है वह वियोग होगा, जो वस्तु मिली है वह कभी न कभी हमसे छूटेगी। इस प्रकार होते हुए भी हम इसको छोड़ना नहीं चाहते और मेरा मेरा मानते हैं। यही कारण है कि जब वह छूटता है वस्तु व्यक्ति पदार्थ हमसे, तो फिर हम दुखी होते हैं और मिलता है तो सुखी होते हैं। संयोग पाकर सुखी हो लेते हैं, वियोग पाकर के दुखी होते रहते हैं। परंतु हमको ये कारण समझ में ही नहीं आता कि ये सब कुछ सबके साथ हो रहा है, फिर भी मैं किस कारण से इसको लेकर के सुखी दुखी हूँ। ये तो भगवान की निरंतर शरणागति लेकर, भगवान की निरंतर भजन करने वाला, गुरु की शरणागति में रहने वाला, गुरु के द्वारा प्रदत्त विवेक के द्वारा ही ये समझ में आता है। वरना ये मोह कभी भी अपने आप निकलने वाला नहीं है, निकल नहीं सकता। और हम जन्म जन्मांतर से इसी में चले आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने ये माया की बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुगम रीति से हमको समझाया है कि ये मेरी है, अलौकिक है और दुस्तर है, त्रिगुणात्मक है। ये भगवान के 4 लक्षण यहाँ भगवान ने बताए हैं। ये सब किससे समझ में आएंगे कि ये सब जो निरंतर मेरा भजन करेंगे, सदा मेरी शरणागति में रहेंगे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आगे भगवान इसका विपरीत बताते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं वह तो इस माया से तर जाते हैं, लेकिन जो भजन नहीं करते उनका क्या होता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी भगवान का निरंतर भजन करने से माया समझ में आ जाती है और माया से तर जाते हैं। उपाय बहुत सुगम है, लेकिन ऐसा सुगम उपाय होने पर भी भगवान ने कहा ना कि कई मनुष्यों में, हजारों में कोई एक चलता है और उन चलने वालों में कोई एक मुझे पाता है। ऐसा सुगम होने पर भी जीव क्यों नहीं पा सकते, ये भगवान बता रहे हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी माया ने अपना आवरण जिस पर डाल दिया है, वह उस व्यक्ति का ज्ञान हरण कर लेती है, उस पर अज्ञान का आवरण डाल देती है, जिससे उसका विवेक काम नहीं करता। जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए जो लोग, जिन पर अज्ञान का आवरण आ गया है, भगवान यहाँ पर उसी को ही असुर बता रहे हैं। यानी उनमें देवी संपत्ति नहीं रहती। भगवान ने कहा ये मेरी है यानी देवी है, ये माया तो देवी है, माया कोई बुरी नहीं है। लेकिन जो अकेली माया को चाहेगा, जो केवल माया से ही प्रेम करेगा, उसके लिए माया बड़ी दुस्तर है। उसको माया असुर बना देती है, फिर वह देवी नहीं रह पाता, वह देव नहीं रहता और माया उसका ज्ञान हरण कर लेती है, उस पर अज्ञान का आवरण डाल देती है, जिससे उसकी बुद्धि आसुरी हो जाती है। तो ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कितनी निंदा की है यहाँ भगवान ने। जो माया के वशीभूत हैं, ये ऐसे लोगों की निंदा है। भगवान ने जो माया को तर जाते हैं, भगवान की शरणागति में रहने वाले,
उनके लिए बस केवल ये कि जो मेरा भजन करते हैं, ये एक ही बात कही है, भजन करने वाले लोग माया को तर जाते हैं। उपाय बहुत सुगम है, लेकिन जो माया के वशीभूत हो जाते हैं, जो परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, भगवान ने उनको कितना बुरा भला कहा है, कितनी एक तरह से ये यहाँ पर हमारे लिए गाली है। क्यों? क्योंकि माया भगवान की है और माया के स्वामी भगवान हैं, और भगवान माया के स्वामी होने के नाते हम माया का उपयोग तो कर सकते हैं, माया की गोद में तो रह सकते हैं, माया के अंदर रहते हुए हम सारा चीज़ों का भोग करते हुए उनको माँ मान करके तो रह सकते हैं। अगर हमने माँ माना, भगवान की माना और हम भगवान के हैं, तो कौन सी माँ भगवान के पास जाने में, पिता के पास जाने में रोकेगी? फिर वह माँ तो सहयोग करके पिता को जन्मा देती है, वही विद्या माया है। लेकिन जो विमुख होकर के केवल माया को ही प्राप्त करना चाहते हैं, केवल माया की ही शरण में रहना चाहते हैं, ऐसे जीवों को माया बड़ी दुस्तर है उसके लिए। वह उसका ज्ञान का हरण कर लेती है, उस पर टोटल अज्ञान आ जाता है। अज्ञान का मतलब है भगवान है ही नहीं, भगवान क्या हैं, कैसे हैं, ये बहुत दूर की बात हो गई। वो भगवान से विमुख हो गए। वह तो ये मानते हैं कि कुछ भी जन्म मरण कुछ नहीं है, सुख दुख कुछ भी नहीं है, ये सब हम यहाँ पर छीन झपट करके जो भी कर ले। ऐसे ही लोगों को भगवान ने मूढ़ कहा है। और जो मनुष्यों में नीच, यानी जो इस माया की शरण में जाते हैं, वह मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है, मनुष्यों में बहुत नीच गति के हैं और दूषित कर्म करने वाले हैं। ये सारे जो भी दूषित कर्म होते हैं, दुराचरण, व्यभिचार, दुराचार जो भी होते हैं, दुष्कर्म जो होते हैं, वह केवल और केवल माया की सन्मुखता में होते हैं। जिनने परमात्मा से विमुक्ता ले ली, विमुक्ता कर ली, और जो केवल माया की सन्मुखता में हैं, वही लोग, वही जीव जिनको लिए भगवान ने नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कहा है। ऐसे को भगवान ने नीच और नराधम मूढ़ लोग कहा है कि ऐसे मूढ़ लोग जो केवल माया को ही चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, मुझे तो जानते ही नहीं है, मैं हूँ, ये भी उनके लिए अस्तित्व भी मेरा खत्म हो गया। यानी असत्व पादक आवरण और अभाना पादक आवरण, ये दो बड़े बड़े आवरण इस माया की वजह से, ज्ञान का हरण करने से उनके हो जाते हैं। जब भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते जानते, तो फिर उनको पाने का प्रयास तो कैसे करेंगे? बस इसी कारण से ऐसे मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, वरना वो भी परमात्मा को भज लें, और परमात्मा के भजने में तो माया भी मिल जाएगी। जब हम चाहेंगे कि हमको माया मिले, तो अकेली माया को चाहने में परमात्मा नहीं मिलेंगे, बल्कि माया ही हमारी टांग खींचेगी और हमको दुष्कर्म में लगा देगी। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान का हरण कर लेगी। और जब ज्ञान का हरण, ज्ञान तो स्वयं परमात्मा है, यानी परमात्मा के आगे आवरण बन करके खड़ी हो जाती है। और जब हम परमात्मा से मिलने के लिए चलते हैं, परमात्मा की सन्मुखता करने के लिए चलते हैं, माया को ठोकर मार देते हैं, हमको अब ये माया नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल परम पिता परमात्मा से मिलना है, तो यही माया माँ बन करके हमको परम पिता से मिलाने के लिए सहयोग करती है, और हम परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ते हैं, और ऐसा चलने के लिए हम तैयार रहते हैं और भगवान को पा लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, किस प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं और मुझको पा लेते हैं। ये 2 श्लोक में भगवान ने माया का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर संक्षेप में हमको बता दिया। और जब हमको इस प्रकार से बताया है, तो हमको माया की विमुक्ता करके और परमात्मा की शरण में चलना चाहिए, और परमात्मा की शरण में चलने से हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे और माया से विमुख होकर के परमात्मा को पा जाएंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब आगे के लिए हम
कल जानेंगे कि 4 प्रकार के भक्त किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं। ये माया के सन्मुख होने की और परमात्मा से विमुख होने की बात भगवान ने बताई। अब आगे भगवान को भजने वाले भक्तों की चर्चा भगवान करेंगे, उसको हम आगे लेंगे। जय श्री कृष्ण।